हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डोम सेलेक्टर यानी कि जावास्क्रिप्ट सेलेक्टर क्या होता है। ओके, सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। तो डोम सेलेक्टर जो होता है यानी कि जावास्क्रिप्ट सेलेक्टर होता है, उसको हम एक्चुअली जो हमारे पे वेब पेज होता है उसके अंदर बहुत सारे अलग-अलग तरह के एलिमेंट्स होते हैं। तो उन एलिमेंट्स में किस एलिमेंट पर क्या काम करना है यानी कि इसको किस तरह से मैनिपुलेट करना है, तो वो हम जो है सेलेक्टर की मदद से ही डिफाइन करते हैं कि इसको सेलेक्ट करना है। ओके, तो इसको एक रियल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने एक फॉर्म बनाया, मतलब मान लीजिए एक साइन अप फॉर्म है, वहाँ पर हमें कुछ डेटा फिल करना है, जैसे नाम हो गया, पासवर्ड हो गया, ईमेल हो गया। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम्प्टी फॉर्म सबमिट करने की कोशिश करें। उस केस में हमें क्या पड़ेगा, कुछ एरर्स देखने को मिलेंगे, वो भी रेड कलर्स में। और जैसे मान लीजिए एक एरर्स देखने को मिले, अब ये एरर्स यहाँ पर क्यों आए, रेड कलर में क्यों आए, और सबमिट बटन करने के बाद क्यों आए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो डॉम सेलेक्टर होता है उसी की मदद से आती है। कि हमने जब जैसे ही फॉर्म सबमिट किया तो जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लगा, उसने देखा कि सारे इनपुट फील्ड खाली हैं, तो उसको पता है कि अब एरर दिखाना, अब एरर कहाँ पर दिखाना है, वो चीज़ जो है हमें जो एलिमेंट्स है मतलब सेलेक्टर्स है उसकी मदद से पता चलता है। तो जावास्क्रिप्ट में हमें एरर्स दिखा दिए, किस कलर में दिखाना वो भी सेलेक्टर की मदद से पता चलता है। तो सेलेक्टर ने रेड कलर में एरर दिखा दिया। ओके, इसके बाद हम पासवर्ड की बात करते हैं। तो पासवर्ड में एक सिंपल पासवर्ड है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, हमने कुछ सिंपल पासवर्ड दे दिया। तो उसके बाद भी हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो उसको एग्जीक्यूट करता है, देखता है कि यहाँ पर अभी भी सिंपल पासवर्ड है, तो वो हमें एरर थ्रो करता है कि मतलब अभी भी ये चेकलिस्ट कंप्लीट नहीं हुई, तो इसको और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बने। तो ये भी कैसे होता है, अगेन उस सिलेक्टर की मदद से होता है, क्योंकि सिलेक्टर ही बताता है कि कहाँ पर किस कंटेंट को यानी कि कौन सा टेक्स्ट दिखाना है या किस तरह का कलर दिखाना है। उसके बाद मान लीजिए हमने कंप्लीटली अच्छे से फॉर्म फिल कर दिया, उसको सबमिट भी कर दिया, तो उस दौरान भी हमें एक सक्सेसफुली सबमिटेड का जो है मैसेज दिखाई दे, वो ग्रीन में दिखता है, टॉप में दिखता है, क्यों दिखता है, कहाँ से दिखा, कैसे दिखा, वो सब भी हमें जो है सिलेक्टर की मदद से ही जावास्क्रिप्ट को पता चलता है। सॉरी, जावास्क्रिप्ट को पता चलता है, हमें तो वैसे भी कुछ नहीं पता चलता। तो जावास्क्रिप्ट को ही सारा कुछ पता चलता है। तो जावास्क्रिप्ट देखता है कि कंटेंट कहाँ पर किस तरह से दिखाना, तो वो कहाँ पर दिखाना है वो हमारा सिलेक्टर बताता है कि किस तरह से कहाँ पर दिखाना। तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानेंगे कि जो सिलेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि क्वेरी सिलेक्टर होता है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट होते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, टेक्स्ट या क्लास नेम, इस तरह से अलग अलग तरह के टेक्स्ट जो सेलेक्टर्स होते हैं। तो इन सब के बारे में हम समझेंगे विद एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल के थ्रू। जो हमने अभी इस फॉर्म का एक एग्जाम्पल देखा था, वही एग्जाम्पल हम इसमें क्रिएट करेंगे इस वीडियो में, कंप्लीट वीडियो में। सो वीडियो एंड तक देखना, तभी आपको मजा आएगा, अदरवाइज आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे और फिर आप मुझे ही गाली देंगे कि भाई आपने कुछ सारी चीज़ें सिखानी। ओके, तो वीडियो एंड तक देखना। और हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब मत करना, अगर आपको नहीं जचा है तो मत करना, बट अगर वीडियो एंड तक देख लेते हैं और आपको अच्छा लगता है वीडियो, जब आपको लगता है कि मैंने आपको वैल्यूएबल जानकारी दी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इससे मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इसी तरह के कंटेंट जो है रेगुलरली बनाता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। ओके, तो अभी चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम सब जो डॉक्यूमेंट जो डोम या जावास्क्रिप्ट सेलेक्टर होते हैं उनको कैसे यूज किया जाता है विद रियल एग्जाम्पल। ओके, लेट्स गो। ओके गाइस, हम आ गए अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, जहाँ पर आज हम जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है। ओके, तो एलिमेंट सेलेक्टर एक्चुअली क्या होते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना, कोई भी वेब पेज है उसको सेलेक्ट करने के लिए कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक सिंपल सी डेफिनेशन है, जावास्क्रिप्ट एलिमेंट सेलेक्टर्स आर मेथड्स यूज टू सेलेक्ट एंड मैनिपुलेट एचटीएमएल एलिमेंट्स विद वेब पेज। ओके, तो मतलब सेम साफ पता चल कि वेब पेज के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं एचटीएमएल एलिमेंट, उनको मैनिपुलेट करने के लिए या उनको सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करते हैं। ओके, दिस सेलेक्टर्स allow you to access elements so you can change their content, style, attributes and more। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरह से आप इनमें चेंज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जो ये एलिमेंट सेलेक्टर्स होते हैं ना, वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं, सॉरी 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें 2 जो होते हैं गेट एलिमेंट्स से शुरू बनते हैं, और 2 जो होते हैं, सॉरी 3 ऐसे बनते हैं, और 2 जो होते हैं वो क्वेरी सिलेक्टर की मदद से बनते हैं। ओके, सो यहाँ पर 3 जो हैं ये है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो आपकी आईडी बनाते हैं, क्योंकि जिसके अंदर भी हम वेब पेज के अंदर बनाते हैं तो 3 चीज़ें हमारे पास होती है, या तो एक आईडी होती है, या तो क्लास नेम से बनाते हैं हम कोई एलिमेंट, या फिर कोई टैग नाम से बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर 3 तरह के हमारे पास सेलेक्टर्स है। एक तो है गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब कि आईडी की बेसिस के आधार पर ये जो है हमें एलिमेंट सेलेक्ट करके देगा। सो ये क्या करता है, हमें एक सिंगल एलिमेंट रिटर्न करता है। ओके, इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसके अंदर सिलेक्शन जो टाइप लिखते हैं वो हैशटैग आईडी लिख के उसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं। ओके, और इसके अंदर क्या होता है कि मल्टीपल सेलेक्ट नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही सिलेक्ट होता है, इसलिए नो लिखा हुआ है। ओके, इसके बाद हम बात कर सकते हैं गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो क्लास नेम हम जानते हैं कि एक ही वेब पेज के अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की क्लासेज होती हैं, तो हम क्लास के आधार पर भी हम जो है किसी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर कलेक्शन बनता है जब भी आप किसी मेथड यूज करते हैं ना, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने की है, यहाँ पर देखिए गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखा हुआ है, एलिमेंट। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है गेट एलिमेंट्स, मतलब कि बहुवचन। ओके, प्लूरल वर्ड है ये। तो यहाँ पर क्लास नेम, क्योंकि क्लास नेम एक ही क्लास नेम जो है बहुत सारी एलिमेंट्स के लिए सेम क्लास नेम है उसका, इसीलिए हमने ये यूज किया। ओके, तो यहाँ पर कलेक्शन बनता है, एक मतलब एक कंप्लीट एरे मिलता है। ओके, और जब भी हम क्लास को टारगेट करते हैं तो डॉट क्लास लिखकर टारगेट करें। ओके,
और इसके अंदर हमें मल्टीपल वैल्यूज सिलेक्शन होती है, सो इसलिए यस है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं गेट एलिमेंट बाई टैग नेम। ओके, तो टैग भी हमारी जो होते हैं वेब पेज के अंदर बहुत सारे होते हैं, जैसे डिव टैग होगा तो डिव टैग भी एक वेब पेज के अंदर बहुत सारे सैकड़ों हजारों हो सकते हैं। सो इसलिए ये भी एक गेट एलिमेंट्स है, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। ओके, ये एक तरह का मेथड है, प्री प्रिपेयर्ड मेथड होता है जो कि पहले से ही जावास्क्रिप्ट में बने हुए मेथड है। ओके, ये भी हमें कलेक्शन देता है और इसे हम टैग नेम से ही डायरेक्टली टारगेट करते हैं और उसके अंदर हमें मल्टीपल सिलेक्शन होते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेरी सिलेक्टर एंड देन क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो क्वेरी सिलेक्टर जो है वो एक सिंगल एलिमेंट ला के देता है और ये सीएसएस सिलेक्टर की मदद से ला के देते हैं। ओके, और यहाँ पर भी एक सिंगल जो है सिलेक्शन होता है, इसलिए मल्टीपल नहीं हो सकते। एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल जो होता है वो नोड लिस्ट लाता है, मतलब एक तरह का कंप्लीट एक कलेक्शन ही ला कर देता है, बट ये नोड लिस्ट के रूप में लाते देता है। और यहाँ पर भी हम सीएसएस सिलेक्टर की मदद से ही इसको सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, इसलिए ये टिक है। ओके, तो इसको हम सबसे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ओके, तो हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पर। सो यहाँ पर कुछ एक बना लेते हैं। सो कैसे क्या बनाएं? सो मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ और इस डिव के अंदर मैं 1 लिख लेता हूँ। ओके, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लास भी बना लेता हूँ, सो दैट कि फर्स्ट लिख लेता हूँ क्लास के अंदर। ओके, दैट इज ओके। और यहाँ पे मैं एक स्टाइल लगा देता हूँ, उसको कुछ सीएसएस दे दूंगा। सो मैं क्लास को सीएसएस देता हूँ। ओके, तो क्लास में दे देता हूँ फर्स्ट को कुछ सीएसएस बेसिस से। वेट्स में 100 कुछ 200 पिक्सल दे देता हूँ। हाइट भी मैं कुछ इसका से 200 पिक्सल और बैकग्राउंड में कुछ दे देता हूँ ब्लैक। ओके, डन। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड मैं अपने ब्राउजर पर जाता हूँ। यहाँ पर वैसे भी ऑलरेडी ओपन है, तो मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर क्यों नहीं आया बैकग्राउंड कलर वगैरह। सो इसको ट्राई करते हैं। सॉरी, बेटर बहुत है, सो ट्राई करते हैं। ओके, इसके ऊपर कोई क्लास सीएसएस क्लासेस अप्लाई नहीं हुए। ओके, फर्स्ट सही निकल गया, FIRST। ओके, डन। आप इसे रिफ्रेश करते हैं। ओके, आपको मिल गया होगा यहाँ पर। ओके, कलर मैं वाइट कर देता हूँ या फिर चलो वाइट कर देता हूँ कलर, ताकि टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट हो जाए। ओके, तो यहाँ पर ब्लैक बॉक्स आ गया और कलर वाइट हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं चला। तो कलर वाइट, ओके, यहाँ पर थोड़ा सा आ गया था। ओके, डन, ठीक है। और टेक्स्ट को सेंटर कर लेते हैं। सो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, डन। हमारा काम यहाँ पर हो गया। और थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी बढ़ा देते हैं, तो फॉन्ट साइज बढ़ा करके 30 पिक्सल का देता है। अब तो सेट हो गया। ओके, डन। अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्योंकि डोम सेलेक्टर जो होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ही यूज होते हैं। सो यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे ताकि हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकें। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेलेक्टर बनाएंगे। सो सेलेक्टर बनाने के लिए क्या होता है, हमने जैसे भी वेरिएबल बढ़ा था तो एक वेरिएबल बनाएंगे ताकि हम बार बार सेलेक्टर बनाना ना पड़े। एक बार सेलेक्टर बनाएंगे, उसको वेरिएबल में स्टोर करेंगे और फिर उसी वेरिएबल को यूज करके बार बार यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं वेरिएबल बना देता हूँ फर्स्ट नाम से। सो फर्स्ट नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ। सो फर्स्ट वेर इस नाम से कुछ वेरिएबल बना दिया। ओके, तो ये हमारा एक सेलेक्टर है। ओके, अब सेलेक्टर के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ओके, क्लास नेम से सिलेक्ट करते हैं इस तरह से। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी हमारा है वो जैसे कि डॉट क्लास से लें, तो हम डॉट लगा के फर्स्ट क्लास को सिलेक्ट करके। ओके, डन। इसके बाद हम क्या करते हैं, सेलेक्ट हो चुका, उसके बाद हम लोग लगाएंगे और इसको फर्स्ट वेरिएबल को लो करके देखते हैं कि रिजल्ट में क्या आ रहा है। ओके, तो ट्राई करते हैं। ओके, यहाँ पर कोई गड़बड़ आई है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम इज नॉट डिफाइंड। वाई? सॉरी, यहाँ पर जो गड़बड़ थी ना, एक्चुअली थोड़ी सी गड़बड़ है एक्चुअली, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट मॉडल है तो डॉक्यूमेंट के आधार पर चलते हैं, तो डॉक्यूमेंट आपको लिखना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट के अंदर हमें चलाना, सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स, क्योंकि हम क्लास नेम से टारगेट करें तो एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। ओके, उसके बाद क्लास का नाम लिखना है, आपको जरूरी नहीं डिफाइन करना कि क्लास है, क्योंकि क्वेरी सिलेक्टर में एक्चुअली ऐसा होता है, तो मैंने थोड़ा मिक्सअप कर दिया यहाँ पर, बट आपको इस तरह से लिखना है। ओके, अब सेव करके देखते हैं रिजल्ट में क्या आता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको HTML कलेक्शन मिल रहा है जिसके अंदर आपको एक 0 इंडेक्स पर डिव मिल रही है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, सेम इसी डिव नाम से, इसी क्लास नाम से एक और डिव बना दूंगा, उसके अंदर मैं डेटा लिख दूंगा 2। ओके, अब जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर देखिए आपको 2 बॉक्स मिल गए, बट यहाँ पर देखिए एक 0 इंडेक्स पर मिला, दूसरा सेकंड इंडेक्स पर मिला, और हमें क्या मिल रहा है, एक एरे मिल रहा है जो कि एक HTML कलेक्शन है। ओके, यहाँ पर लेंथ 2 है। ओके, तो इस तरह से अगर आपको इसके अंदर से अब अगर आपको फर्स्ट या सेकंड नंबर का डेटा चाहिए तो आपको पैरेंथेसिस लगाने, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, जिस तरह से हम एरेस के अंदर डेटा निकालते हैं ना, इसी तरह से इसी के अंदर भी डेटा निकालना है। सो जैसे हम ऐसा दिखाएंगे तो पहला वाला बॉक्स हमें मिल जाएगा। ओके, इस तरह से अगर हम इसके अंदर 0 इंडेक्स की जगह फर्स्ट में लिखेंगे तो सेकेंड वाला जो बॉक्स है उसका जो हमें डेटा मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, अब हम क्या करते हैं,
सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, अब एक और बनाते हैं वेरिएबल सेकंड नाम से, वो वेरिएबल बनाते हैं, उसके भी लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इस बार हम आईडी की मदद से हम जो है गेट करेंगे, यहाँ पर कोई भी आईडी डालना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक डी बना लेते हैं और इसके अंदर हम 3 लिख लेते हैं बेसिकली, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लास नेम, सॉरी क्लास नेम नहीं, आईडी डालनी है, तो आईडी लिखेंगे और आईडी के अंदर कुछ भी दे देंगे। तो मैं यहाँ पर थर्ड आईडी दे दे रहा हूँ, तो थर्ड आईडी दे दी मैंने, बट यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर आप थर्ड लिख लेते हैं या कुछ भी लिख सकते हो। चलो मैं यहाँ पर एक आईडी वेरिएबल लिख देता हूँ, इससे आईडी वेरिएबल। ओके, तो इससे आइडेंटिफाई करना थोड़ा आसान रहेगा। ओके, और यहाँ पर मैं कोई आईडी बना देता हूँ, सो यहाँ पर मैं, चलो ठीक है, थर्ड ही लिखता हूँ और यहाँ पर थर्ड लिख लेता हूँ सिंपली। ओके, तो आईडी के अंदर जहाँ भी थर्ड लिखा होगा वो डायरेक्टली उसी को टारगेट करके लेके आ जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर बेसिकली कुछ इस तरह से करता हूँ एंड इसको भी लो करके देखते हैं कि हमें मिलता है कि नहीं। सो आईडी वेरिएबल, ओके डन। सो यहाँ पर जैसे अब रिप्लेस करूँगा तो मुझे जो ये थर्ड नंबर का आईडी वाला था वो यहाँ पर मिल गया, क्योंकि इसको मैंने कोई CSS नहीं दी थी, तो यहाँ पर कोई CSS शो नहीं करी और मुझे यहाँ पर जो है थर्ड वाला ये बॉक्स जो है यहाँ पर, सॉरी जो भी डी थी वो मिल गई। ओके, तो इस तरह से आप आईडी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के मदद से। ओके, अब हम इसी की मदद से हम एक और चीज़ भी कर लेते हैं, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टैग की मदद से। ओके, तो टैग की मदद से हम टारगेट करते हैं। सो यहाँ पर एक और चीज़ बनाते हैं, वेरिएबल टैग वेरिएबल, एक वैसा बनाते हैं टैग वेरिएबल, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, सॉरी गेट एलिमेंट मीन्स बाय टैग नेम। ओके, तो टैग नेम इस तरह से लिखना। अब इसके अंदर आपको टैग लगाना है, कोई भी जो टैग आप इसके अंदर डालना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर डिव टैग को टारगेट करूँगा, जितने भी डिव टैग है वो सारे यहाँ पर टारगेट होंगे। ओके, अब मैं जैसे ही इन दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि मुझे अननेसेसरी डेटा ना दिखे, जो हमें देखना वही देख पाएँ। सो मैं कंसोल करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा टैग गैर। ओके, जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो मुझे ये वाला नहीं डेटा दिखेगा, अब नया डेटा दिखेगा जिसके अंदर जितने भी मेरे डिव्स होगी ना, मेरे पास तभी 3 डिव है, 1 2 और तीसरी ये डिव, तो तीनों डिव को मुझे एक एचटीएमएल कलेक्शन मिल जाएगा, एक एरे मिल जाएगा जिसके अंदर 0 इंडेक्स पर ये है, सेकंड पर ये है और सेकंड इंडेक्स पर ये है। ओके, तो ओके थर्ड डिव है। ओके, हैशटैग मतलब आईडी। ओके, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको इस तरह से यूज़ करना है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें ऐसे समझ में आ गई कि कैसे इनको यूज किया जा रहा है। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, एक और चीज़ करते हैं। अभी हम वापस इन्हीं चीज़ों को टारगेट करेंगे बट अलग तरीके से। ओके, क्वेरी सिलेक्टर की मदद से। ओके, तो क्वेरी सिलेक्टर की मदद से टारगेट करें, इसको मैं गायब कर देता हूँ, इसको भी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ अभी के लिए। तो क्वेरी सिलेक्टर के आप लोग सिंपली यहाँ पर एक वापस वेरिएबल कोई बनाना है ताकि हमें बार बार वापस सिलेक्टर बनाना ना पड़े। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल नाम से कोई एक क्वेरी सिलेक्टर बनाता हूँ। सो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, किस तरह से बनाऊँ। ओके, तो यहाँ पर देखो एक टैग नाम से ही बना रहे क्योंकि ये सारे मिक्स ही होंगे, सो यहाँ पर मिक्स ही बनते हैं। तो इसमें क्या करूँगा, मैं सिंपली एक चीज़ लिखता हूँ, क्या नाम लिखूँ, वेरिएबल लिख लेता हूँ, वेरिएबल क्वेरी। ओके, ऐसा ही कुछ नाम बना दिया मैंने वेर क्यू नाम से, और यहाँ पे वेरिएबल बनाने के बाद मैं इसके अंदर लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। आपको डॉक्यूमेंट लिखना जरूरी है। ओके, क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर और भी लिख सकते हैं और क्वेरी सिलेक्टर भी लिख सकते हैं, बट जब आप क्वेरी सिलेक्टर लिखते हैं तो आपको सिंगल एलिमेंट मिलेगा और इसकी मदद से आप किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, मतलब टैग को भी टारगेट कर सकते हैं, क्लास को भी टारगेट कर सकते हैं एंड आईडी को भी टारगेट कर सकते हैं। ओके, मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सो यहाँ पर मैंने डबल कोट लगाएंगे। अब यहाँ पर मैं जैसे क्लास नेम को टारगेट करना चाहता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लास नेम को टारगेट करने के लिए आपको डॉट लगाना पड़ेगा ताकि इसको पता चले कि आपको क्या टारगेट करना है। ओके, फिर मैं आ जाता हूँ वापस लॉग करूँगा एंड वेयर क्वेरी। ओके डन, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ वापस और रिफ्रेश करता हूँ। अब देखना आपको सिर्फ फर्स्ट वाला जो था वही मिला, हालांकि आपके पास जो इस क्लास नाम से 2 डिव्स है और 2 क्लासेज है, तो होने में तो हमें दोनों ही मिल सकते थे, बट हमने क्या किया, यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर ले गया, इस वजह से हमें जो पहला जो भी था वो हमें मिल गया। सो यहाँ पर देखिए पहला जो भी था फर्स्ट जो डिव थी उसको पकड़ के ले आया और इसने सेलेक्ट कर दिया। ओके, बट अगर मैं यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर ऑल कर दूँ ना तो इस आधार पर मुझे ये एचटीएमएल कलेक्शन देगा। सो आप देखना मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा तो एरे मिलेगा आपको, ये नोड लिस्ट। ओके, एचटीएमएल कलेक्शन है, ये नोड लिस्ट के रूप में है, बट ये दोनों ही सेम ही तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर भी आपको इस तरह से एक एरे मिलेगा, सो यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिव को टैग के नाम से सेव करूँगा। तो मैं यहाँ पर डिव लगूंगा तो ये एक तरह का टैग है डिव टैग, तो यहाँ पर जितने भी टैग्स हो गए डिव वो मुझे सेलेक्ट करके दे देगा। सो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा आगे, यहाँ पर देखिए आपको तीनों के तीनों बॉक्स मिल जाएंगे 0 1 और सेकंड इंडेक्स पर। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक पी टैग भी लगाऊंगा। ओके, पी टैग के अंदर मैं लोरेन का एक डमी टेक्स्ट डाल लेता हूँ। ओके देन अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आपको यहाँ पर पी टैग तो दिख रहा है बट वो उसको टारगेट नहीं करा। अब मैं यहाँ पर अगर मैं पी टैग लिखूँगा ना ओनली तो ये सिर्फ और सिर्फ पी टैग को टारगेट करेगा। ओके डन, तो यहाँ पर देखिए आपको पी टैग मिल गया इस तरह से। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से टैग हो गया
और क्लास नेम हो गया। अब हम क्या करेंगे, आईडी को सिलेक्ट करते हैं। सो आईडी यहाँ पर थर्ड नाम से बनाई हुई है, तो मैं इसी को टारगेट करूँगा, थर्ड नाम से आईडी। तो अब मुझे क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ जिसमें भी आईडी लगे ना थर्ड नाम से, उसी एलिमेंट को उठा कर देगा। अब जितने भी इससे आईडी इस नाम से बनाए होंगे तो उसके लिए वो उस एलिमेंट को उठा के ला के दे देगा, बट आईडी हमेशा एक ही एलिमेंट को दी जाती है। सो यहाँ पर मुझे यही ला के देगा, भले आप क्वेरी सिलेक्टर ओ लगाओ या क्वेरी सिलेक्टर लगाओ। ओके, तो यहाँ पर मैं रिप्लेस करता हूँ अगेन। तो यहाँ पर देखिए आपको नो लिस्ट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीपल सेलेक्ट करने की कोशिश किया, बट यहाँ पर फिर भी एक आया। सो इस यहाँ पर आपको सिर्फ 0 इंडेक्स पर मिलेगा। ओके, तो अगर आप आईडी सेलेक्ट करो तो उस केस में आप क्वेरी सेलेक्टर ही लगाए, क्योंकि आईडी हमेशा एक ही एलिमेंट को देनी पड़ती है। आप मल्टीपल एलिमेंट को दे सकते हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जब बड़े प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तब आपको वहाँ पर समस्या आती है। ओके, तो आयो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लास नेम, टैग नेम एंड डॉक्यूमेंट डॉक क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी ऑल सिलेक्टर ऑल कैसे काम करते हैं। ओके, तो अब यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर एक फॉर्म बनाते हैं, ट्राई करते हैं मिल जाए तो। और सॉरी फॉर डेट, यहाँ पर अलग ही चीज़ खुली हुई है। ओके, यहाँ पर कोई क्लाइंट्स का फॉर्म बनाया था मैंने, तो इसी को हम ओपन करेंगे, या इस तरह से फॉर्म बनाया होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी कर लूँगा। सॉरी फॉर डेट, इसको चलो इसको इसके अंदर ओपन करते हैं हमारे VS कोड के अंदर। ओके, ओपन। तो यहाँ पर ये एक ऐसा फॉर्म आ चुका है। अब यहाँ पर शायद कचरा बहुत होगा, सो इससे कैसे करते हैं हम, एक सिंपल ही फॉर्म बना के देखते हैं, है ना, ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, एक सिंपल सा फॉर्म बना देते हैं आपके लिए। सिलेक्शन वगैरह को सबको हटा देते हैं। सिंपली आपको एक फॉर्म बनाना है, फॉर्म टैग लगा के। मैंने आपको फॉर्म बनाना सिखा दिया है, सो उसका वीडियो आपको चेक पर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो फॉर्म लगाना है, इसके अंदर आपको इनपुट लिखना है, इनपुट के अंदर टेक्स्ट लिखेंगे, एक और इनपुट लगाना है, सो दैट कि उसके अंदर हम ईमेल आईडी डाल सके। तो यहाँ पर ईमेल लिख लेता हूँ मैं। ओके, और यहाँ पर एक बटन लगा देता हूँ, सो बटन हो जाएगा सबमिट था। ओके, इस तरह से। अब मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ वापस अगेन और रिप्लेस करता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको सिंपल सा एक फॉर्म मिलेगा, तो यहाँ पर आपको नेम लिखना है। सो यहाँ पर प्लेस होल्डर में मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए प्लेस होल्डर में क्या लिखना है। तो नेम, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा प्लेस होल्डर ईमेल। ओके, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कौन सा बॉक्स किस तरह का है। ओके, अब क्या करना है, हमें टारगेट करना है कि इसके अंदर से जो भी टेक्स्ट है ना वो निकालना है। हम टारगेट कर रहे हैं ना, सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक स्किप टैग लगाऊंगा। ओके, और यहाँ पर एक खाली डाल दूंगा एम्प्टी। मेरे हिसाब से उस लेवल को अभी समझाना मुश्किल होगा, जो मैंने आपको इंट्रो में एक एग्जांपल दिया था कि जब हम यहाँ पर एक्चुअली मैं बताता हूँ एग्जांपल थ्रू। सो यहाँ पर मैं एक कोड पेन ओपन करने की कोशिश करूँगा। सो यहाँ पर आपको लिखना है एग्जांपल ऑफ फॉर्म हैंडलिंग। ओके, और पीछे आपको कोड पेन ले लेना है ताकि आपको कोड पेन से कोड मिल जाएगा, ताकि मैं इसको समझा पाऊँ आपको, क्योंकि अगर मैं वो सारी चीज़ें समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और वो चीज़ें आपको एक जगह पर समझाना मुश्किल भी होगा मेरे लिए। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ ओपन कर देता हूँ वेबसाइट्स, जहाँ भी अच्छा फॉर्म दिखेगा उसको हम समझ लेंगे। यहाँ पर देखिए एक फॉर्म बना हुआ है, अच्छा खासा है। सो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ एक बार के लिए और मैं सबमिट करने की कोशिश करना। तो यहाँ पर देखिए एक एरर मिलेगा, और बट ये एरर ऐसा से नहीं आना चाहिए। सो और देखते हैं कोई, ये नहीं चाहिए, ये वाला लॉगिन वाला देखते हैं। ओके, सो इसके अंदर आ जाते हैं। ये फॉर्म है, मैं इसके अंदर डायरेक्टली लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, तो लॉगिन नहीं हो रहा। मैं यूज़र नेम कुछ भी डालता हूँ। सो मैं अपना नाम प्रेम, पासवर्ड में रैंडमली कुछ भी डाल देता हूँ, लॉगिन करता हूँ। कुछ एरर शो नहीं कर रहा, मैं मतलब मुझे चाहिए ऐसा कोई एरर शो करे। ओके, तो ये भी अच्छा नहीं है, थोड़ा सा ये वाला देखते हैं कोई अच्छा मिल जाए तो। ओके, एक्चुअली ये बता ही नहीं सकते क्योंकि इसके जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ नहीं है, सो वो चीज़ है नहीं। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ फॉर्म हैंडलिंग विथ जावास्क्रिप्ट। ओके, अगेन पेस्ट करके देखते हैं, उनको मैं कट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखी है, सो इसको ट्राई करते हैं और एक बार के लिए सबमिट करते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए ये सही एग्जाम्पल, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको दिखाना चाहता था। सो यहाँ पर देखिए यूजर नेम, ईमेल में पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड देना है। अगर आप ये चीज़ें नहीं देंगे ना तो आपको एरर दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई एरर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए एक्चुअली में ये फॉर्म है, इसके अंदर ये यूजर नेम लिखा हुआ है, लेबल, उसके बाद इनपुट है। ओके, इसके बाद ये स्मॉल नाम से एक ऐसे टैग बनाया हुआ है जिसके अंदर एरर मैसेज लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पर एरर मैसेज है। अब ये एरर मैसेज यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, रीज़न ये है कि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में इसको हिडन कर रखा होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसने देखिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बनाया और फॉर्म को इसने टारगेट किया, जो फॉर्म टैग इसको टारगेट। इसके बाद इसने हैशटैग यूजर नाम से इसको टारगेट किया, जो आईडी है ना, ये देखिए यहाँ पर आईडी दी गई होगी
ये रही आईडी यूजर नेम, इसी वजह से इसने इस इनपुट को टारगेट किया। ओके, तो इस तरह से इसने यहाँ पर यूजर नेम लास्ट से ये बनाया, ये सॉरी सिलेक्टर बनाया, ईमेल का सिलेक्टर बनाया, पासवर्ड का सिलेक्टर बनाया और कंफर्म पासवर्ड का सिलेक्टर बनाया। इसके बाद इसने फॉर्म एड इवेंट लिस्टनर्स लाया। इसके बारे में आपको आने वाले वीडियोस में मिलेंगे, सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, फिर सबमिट करेंगे और ई टारगेट होगा। इसके बाद हैंडल इनपुट नाम से फंक्शन का है। ओके, हैंडल इनपुट क्या है, इसके अंदर यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, यूजर्स नेम वैल्यू उसने गेट किया। तो यूजर नेम जो हमने बनाया था सिलेक्टर, उसकी वैल्यू डॉट वैल्यू लगा कि इसकी वैल्यू गेट कर रहे हैं और उसको ट्रिम कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ईमेल को भी हम ट्रिम करें, यहाँ पर वैल्यू को भी यहाँ पर भी ट्रिम करें। ओके, और यहाँ पर कंफ्यूम, इसके बाद इससे क्या होगा कि हमें ये जो इनपुट है इसके अंदर जो भी वैल्यूज डालेंगे वो ट्रिम होकर इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। अगर वो वैल्यू खाली है ना, यहाँ पर एम्प्टी है, तो इस चेक करें। अगर आप इस कंडीशन के बारे में नहीं जानते तो आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, मैंने इसको जावास्क्रिप्ट का एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, तो उसको जरूर चेकआउट कीजिए। ओके, तो जैसे आप इस तरह से चेकआउट करेंगे, मतलब चेक करेंगे, तो यहाँ पर एम्प्टी अगर आ गया, जैसे अभी एम्प्टी है, तो जैसे एम्प्टी आ गया तो ये क्या गया सेट एरर के अंदर। जो हमारा सेट एरर ये कहाँ पर गया, सेट एरर एक्चुअली यहाँ पर दिखाने के ये फंक्शन बनाया गया सेट एरर का, जो आपको नीचे दिख जाएगा। ओके, उसी सेट एरर के अंदर यूजर नेम के अंदर डाला हुआ है कि यूजर कैन नॉट बी ब्लैंक। ओके, तो यहाँ पर यूजर नेम ब्लैंक नहीं हो सकता, अदरवाइज क्या करेगा, ये यूजर नेम ट्रांसफर करेगा सेट फॉर सक्सेस फॉर। ओके, तो इस तरह से इसने ईमेल के लिए भी यहाँ पर सिलेक्ट किया, यहाँ पर एक ईमेल ये एरर थ्रो कराया। ओके, इस तरह से अगर ईमेल नॉट वैलिड आती तो इसलिए भी इसने एक एरर बना रखा है। इस तरह से एक फॉर्म एंडिंग होती है और इस तरह से जावास्क्रिप्ट का कोड चलता है और हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा एलिमेंट में अंदर क्या दिखाना है। ओके, तो मैं यहाँ पर जैसे ही अब एम्प्टी डालता हूँ, ओके, जैसे मैं एम्प्टी डालूंगा तो यहाँ पर देखिए आपको एरर दिख रहा है। पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, तो यहाँ पर एक एरर दिख रहा है। और ये रेड कलर बॉक्स क्यों हुआ, क्योंकि इसने पहले इसको सिलेक्ट किया, जो भी इनपुट था उसको सिलेक्ट किया और उसको रेड कलर दिया। यहाँ पर देखिए सो ये कहाँ देखते हैं, कंफर्म नहीं, ईमेल वाला नहीं, ये रहा। ओके, यहाँ पर इसने काफ़ी सारे कोड लिख रखा है इसलिए पता नहीं चला। ओके, यहाँ पर एक सेट एरर नाम से एक फंक्शन बना रखा है, इसी के अंदर इसने पोर्ट किया है पेरेंट एलिमेंट के अंदर। तो इसके अंदर फॉर्म कंट्रोल करें एरर और स्मॉल क्वेरी सिलेक्टर एंड देयर मैसेज। ओके, डन। यहाँ से भी इसने क्लास नेम, ओके, यहाँ पर कलर वगैरह इसने यहाँ पर दिए है इस तरह से। तो ये सारी बहुत सारे कोड इसने लिखा है। अभी यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊँ, बट आप ये क्लियर चीज़ समझ लीजिए कि जब भी आप कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं तो उसकी मदद से आप सेलेक्टर बनाकर उसके अंदर कुछ भी डाटा डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसने डेटा बाद में डलवाया है, यूजर्स कैन नॉट बी ब्लैंक। तो ये यूजर्स है, अगर मैं यहाँ पर नाम लिख लूँ, मैं अपना नाम प्रेम जाटो इस तरह से, अब मैं अगर सबमिट करने की कोशिश करूँगा तो ऊपर वाले में कोई मैसेज नहीं आया, ग्रीन कलर आ गया, बट यहाँ पर मैसेज आया क्योंकि अभी ईमेल अभी भी खाली है। तो मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम ईमेल डाल देता हूँ .com इस तरह से। अब मैं यहाँ पर जैसे ही सबमिट करूँगा तो आपको ये वाला भी एरर हट जाएगा। अब यहाँ पर आपको एरर दिखेगा। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है तो मैं इसको लिंक दे दूँगा, इसी वजह से आप इसके जावास्क्रिप्ट कोड को समझ सकते हैं, इसके सीएसएस को कॉपी कर सकते हैं, इसके एचटीएमएल कोड को भी कॉपी कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको एक प्रोजेक्ट के रूप में इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और इसको समझने के बाद इसको जरूर ऐड कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। अदरवाइज इसको समझने की कोशिश करें। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको ये कंप्लीट फॉर्म बनाना सिखा दूँगा एक सेपरेट वीडियो में और अच्छी तरह से इसको सब कुछ समझ लेंगे कि ये फॉर्म एंडिंग कैसे होती है। ओके, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की जो एड इवेंट लिस्टनर से संबंधित जो वीडियोज़ हैं वो आने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ले। ओके, बाय, फिर मिलेंगे।